हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का महामैराथन क्लास लेकर आए फ्रेंड। बिल्कुल इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दे फ्रेंड। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि देख सकते हैं पल पल की अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, आपका कोई भी शिफ्ट में एग्जाम है फ्रेंड, बिल्कुल इसी में से आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग महामैराथन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में आप लोग पार हो जाइएगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखें फ्रेंड, इसी में से क्वेश्चन को आने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वह मेटरनिख ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने किया था। दो को देख सकते हैं मेटरनिख हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकुरवाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं बिहार में जो रेल वर्कशॉप है वह जमालपुर में स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। देख सकते हैं 5 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1924 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो संस्थापना था वह दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। 6 का देख सकते हैं दयानंद सरस्वती हो जाएगा, आर्य समाज की संस्थापक थे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। देख सकते हैं पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। देख सकते हैं ऑप्शन गलत है फ्रेंड, जेम्स वॉट आप लोग याद रखिएगा, जेम्स वॉट ने किया था। किसने? जेम्स वॉट ने किया था, याद रखिएगा जेम्स वॉट हो जाएगा। पहला जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था वह जेम्स वॉट ने किया था। किसने? जेम्स वॉट ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, जेम्स वॉट ने किया था, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। चलिए यहां पे देखेंगे कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा वह हो जाएगा बरौनी। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? बरौनी में हो जाएगा। 8 का देख सकते हैं बरौनी हो जाएगा, बिहार में ताप विद्युत केंद्र है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। तो भारत हो जाएगा। विश्व में अग्रणी देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। जूट उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश भारत हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, दीपावली और सभी हो जाएगा फ्रेंड, छठ पूजा लेकिन देख सकते हैं सबसे प्रसिद्ध पर्व है बिहार का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम हो जाएगा मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या हो जाएगा फ्रेंड? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। तो भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। तो यह असम हो जाएगा। कहां हो जाएगा फ्रेंड? असम में है। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर पतन कहाँ स्थित है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इंदौर पतन कहाँ स्थित है फ्रेंड। तो इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। इंदौर पतन कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर को भारत का देख सकते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख सकते हैं किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो यह बेंगलुरु को जाना जाता है। किस नगर को? बेंगलुरु को जाना जाता है। देख सकते हैं बेंगलुरु हो जाएगा।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, 16 का मध्य प्रदेश हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह कौटिल्य ने लिखा था, देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो यह बॉक्साइट का उपयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो यह बॉक्साइट का उपयोग होता है। चलिए देख सकते हैं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को, याद रखिएगा फ्रेंड, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का जो कारण है अधिक वर्षा। कोसी में बाढ़ आने का क्या हो जाएगा कारण? अधिक वर्षा हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या परिमाण है? तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं फिर? महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देख सकते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 24 का हो जाएगा, देख सकते हैं कोसी नदी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में, तो चलिए देख सकते हैं बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वह क्या हो जाएगा? तो वह कृषि हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो देख सकते हैं किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा था। देख सकते हैं अब्राहम लिंकन हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो कानून था वह 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वह 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। किस संशोधन से? 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। चलिए यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। देख सकते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 33 का देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 34 का देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग की होता है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। किसका? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। 35 का हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे लोगों को, दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि किस पत्रिका को रातों रात वर्कुलर प्रेस एक्ट से जो बेचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? अमृत बाजार नहीं होगा फ्रेंड, हिंदुस्तान रिव्यू हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किस पत्रिका को रातों रात वर्कुलर प्रेस एक्ट से बेचने के लिए बदल दिया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 में पारित हुआ था। हीराकुंड बांध बनना है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है फ्रेंड? महानदी पर बना है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया था, वह गुजराती भाषा में किया था। तो देख सकते हैं गुजराती भाषा हो जाएगा। कौन सा? गुजराती भाषा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन गुजराती भाषा में किया था। देख सकते हैं कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है फ्रेंड? रबर की खेती भारत में केरल में किया जाता है। चलिए, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की जो नदी घाटी परियोजना हो जाएगा वह तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगा। कौन सा? तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगा। चलिए, देख सकते हैं अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो भेड़ से होगा फ्रेंड। अंगोरा ऊन है जो कि भेड़ से प्राप्त होता है। किससे? भेड़ से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। देख सकते हैं अंगोरा ऊन है जो कि भेड़ से प्राप्त होता है। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चलिए, बिहार में कौन सा जिला केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कौन सा जिला है जो कि केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाजीपुर हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा फ्रेंड? हाजीपुर जिला है जो केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, देख सकते हैं बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। 10 का हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो देख सकते हैं बिहार के 7% क्षेत्र में वन है। कितना? 7% क्षेत्र में वन है। चलिए, देख सकते हैं लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हो जाएगा जो लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नेटाइट। सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। चलिए, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए संस्था भूमि विकास बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जाएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध है। किससे? वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समावय हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। कब हुआ था फ्रेंड? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली थी जो कि किसानों पर लागू था। किस पर? तिनकठिया प्रणाली था जो कि किसानों पर लागू था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। सुनामी संबंधित है,
सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी का संबंध समुद्र से हो जाएगा। सुनामी का संबंध किससे हो जाएगा? समुद्र से हो जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं सुनामी का संबंध समुद्र से है। सुनामी कहां से आता है? समुद्र से आता है। चलिए देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा भूकंप हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्पी डेवी ने किया था। किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्पी डेवी ने किया था। चलिए किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। देख सकते हैं लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। किसको? लोहा को। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार हो जाएगा वह एंथ्रासाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड हो जाएगा। देख सकते हैं एंथ्रासाइड हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वह भागलपुर में ही स्थित है। कहाँ? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। 27 का देख सकते हैं भागलपुर हो जाएगा। फ्रेंड संघ सरकार का उदाहरण देख सकते हैं VVI क्वेश्चन है, अमेरिका हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो संघ सरकार का जो उदाहरण हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो यह राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? राजस्थान में हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको? चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चलिए देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कराता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कराता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन कराता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कराता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो यह हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कब कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी शासन का जो पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनमुल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एनमुल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। कौन सा पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनमुल ने नियुक्ति किया था। चलिए देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। कब हुआ था फ्रेंड? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत। और देख सकते हैं 1930 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है 1930 हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वह 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था।
तो चलिए देख सकते हैं फ्रेड फैक्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी, तो यह 1871 में किया गया था। कब 1871 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं कि वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं फ्रेंड, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा है जो कि गैर सरकारी है, तो मॉल सेवा हो जाएगा। मॉल सेवा है फ्रेंड जो कि गैर सरकारी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है, मुंबई को कहा गया। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड वह सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किस से सम्मिलित किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है। देख सकते हैं 1 भी रुपया नहीं लगता है। ऑप्शन देख सकते हैं 1 भी रुपए नहीं लगता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार हो जाएगा। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग ओडिशा में स्थित है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग ओडिशा में स्थित है। चलिए देख सकते हैं कोयला है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा फ्रेंड, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। देख सकते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा तो 65% हो जाएगा। देख सकते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा यहाँ पे 65% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन हो जाएगा। काटीय तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो काटीय तापीय विद्युत परियोजना है जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड, मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। देख सकते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ स्थित है फ्रेंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। 23 का देख सकते हैं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है, तो क्षेत्रवाद की जो भावना का कुपरिमाण हो जाएगा अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का कुल परिमाण अलगाववाद हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। किस पर, नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं को 10.86% की भागीदारी थी। कितनी, 10.86% की भागीदारी थी। केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा फ्रेंड। केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। बिहार में पंचायत राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायत राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का हो जाएगा। कितना, 5 वर्षों का हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है,
तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांसीराम। कौन थे? कांसीराम थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है तो संसद एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। किस पर? संसद एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। भूस्खलन है तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा। तो चलिए देख सकते हैं भूस्खलन है तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। भूस्खलन क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम जो भूकंप तरंग पहुंचा था वह पी तरंग था। कौन सा तरंग था फ्रेंड? पी तरंग था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएगा वर्षा की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए फ्रेंड? बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। किसने? अंग्रेजों ने अपनाया था। चलिए देख सकते हैं कि बिहार संपन्न है तो बिहार संपन्न है कृषि में। किसमें? बिहार संपन्न किसमें है? कृषि में है। कृषि में बिहार संपन्न है। चलिए देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक सहायक विकास है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए रब्बी फसल है तो रब्बी फसल कौन हो जाएगा? गेहूं। रब्बी फसल कौन हो जाएगा फ्रेंड? गेहूं हो जाएगा रब्बी फसल। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहां हो जाएगा? वनों का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे जो कि धर्म सुधारक थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे जो कि धर्म सुधारक थे। 11 का देख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग धर्म सुधारक थे। चलिए देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? जेम्स वॉट ने किया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापासी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्व व्यापासी आर्थिक संकट का आरंभ हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में आरंभ हुआ था।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। देख सकते हैं 1867 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो चलिए देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हो जाएगा? पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था फ्रेंड? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड? जिम्मरमैन ने कहा था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोड़ा हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। किसको? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल हो जाएगा। देख सकते हैं मोबाइल हो जाएगा फ्रेंड, या रेडियो भी देख सकते हैं, मोबाइल, रेडियो। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक जो राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर आधारित होती है। किस पर? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर होती है। चलिए देख सकते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा चिन्ह प्रदान किया जाता है। चावल है, देख सकते हैं चावल क्या है? तो चावल खरीफ फसल हो जाएगा। चावल क्या हो जाएगा फ्रेंड? चावल हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। कौन सा? पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा संस्थागत वित्त का साधन हो जाएगा? तो संस्थागत वित्त का साधन व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक है जो कि संस्थागत वित्त का साधन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। चलिए देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा मानसीन राम में होता है। कहां होता है फ्रेंड? सबसे अधिक वर्षा मानसीन राम में होता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर मो यूसुफ, देख सकते हैं यूनुस, प्रोफेसर मो यूनुस थे।
मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो देख सकते हैं मानव पूंजी का प्रमुख घटक हो जाएगा जो कि ज्ञान कौशल और अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान कौशल और अनुभव हो जाएगा मानव पूंजी का घटक। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? 16वीं जो लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितने थे? तो 61 था। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 था। विदेशी ब्रांड नहीं है, कौन है जो विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। टाटा भारत का ब्रांड है फ्रेंड, टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। 15 नंबर को देख सकते हैं, 5 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है? दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है? तो यह प्रोटीन हो जाएगा। दाल में क्या पाया जाता है फ्रेंड? प्रोटीन पाया जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? तो भारत में, तो चलिए देख सकते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 19 हो जाएगा। भारत में जो राष्ट्रीय बैंक है फ्रेंड 19 राष्ट्रीय बैंक है। कितना? 19 हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मृदा है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगुर मृदा है और काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, चीन में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1927 में। कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। आधुनिक मुद्रा का एक रूप हो जाएगा कागज का नोट हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर VVI क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 95 संस्थाएं किनकी रचना है? तो चलिए देख सकते हैं 95 संस्थाएं किनकी रचना है? तो 95 संस्थाएं मार्टिन लूथर किंग की रचना है। किनकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग की रचना है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहला पुस्तक छापा था वह छापा था बाइबिल को। किसको? बाइबिल को छापा था। सबसे पहला पुस्तक गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल को छापा गया था। चलिए देख सकते हैं परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। कौन सा परिवहन? जल परिवहन है। चलिए देख सकते हैं कि भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार हो जाएगा फ्रेंड, सबसे अधिक हो जाएगा गोवा। सबसे कम आय कहाँ है? बिहार में। सबसे अधिक आय है गोवा में। याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो गोवा, सबसे कम पूछेगा तो बिहार। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की? ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, मदार हिल किस जिले में स्थित है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार के लिए VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। मदार हिल किस जिले में है? तो बांका हो जाएगा। मदार हिल किस जिले में है? तो बांका जिला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछ रहा है फ्रेंड, तो यह हो जाएगा कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल का फूल। चलिए देख सकते हैं कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था?
तो पटना में जो गोल घर बनाया गया था वह अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। किसके लिए? अनाज रखने के उद्देश्य से पटना के गोल घर बनाया गया था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वह मेजनी था। कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। चलिए देख सकते हैं भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज हो जाएगा। कौन सा? लेड खनिज का अभाव है। चलिए देख सकते हैं भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन थे जो कि लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी थे जो कि लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति आयतकार होनी चाहिए। कैसा? आयतकार होना चाहिए। चलिए देख सकते हैं शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है स्टॉक, देख सकते हैं एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है जो कि शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। चलिए देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि VVI है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाओ से संबंधित है। किससे? पेड़ बचाओ से संबंधित है चिपको आंदोलन। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस सामान्य प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है? तो स्वर्ण भूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है हॉलमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? हॉलमार्क के द्वारा सोना की शुद्धता को पहचाना जाता है। चलिए देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप आना हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट लियोटो वयस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो वेस्ट लियोटो वयस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता किसके नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 62,083 हो जाएगा। देख सकते हैं 6283 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की जो मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई को
अस्थायनिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायनिक ऊंचाई कहा जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान में धारा 21 का संबंध हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संविधान में धारा 21 संबंधित है। वन्य जीव प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। 6 का देख सकते हैं, वन्य जीव से संबंधित हो जाएगा संविधान का धारा 21। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जा रहा था? मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग, सभी वर्गों को शोषण कर रहा था। देख सकते हैं आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में सबसे बड़ी क्रांति हुआ था वर्जनिक क्रांति। कौन सा क्रांति? वर्जनिक क्रांति हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देख सकते हैं काली मृदा का दूसरा नाम रेंगुर मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंगुर मृदा हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी को होता है। फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी को बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। देख सकते हैं कि कौन आपदा नहीं है? कौन आपदा नहीं है? आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद है जो कि आपदा प्रबंधन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? तो भारत में हुए 1977 के जो आम चुनाव को किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी हो जाएगा। कौन सा पार्टी हो जाएगा? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है क्षेत्रवाद का जो भावना का कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण हो जाएगा अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण अलगाववाद हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश नहीं होगा फ्रेंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राजस्थान होगा फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंडित नेहरू हो जाएगा। देशों को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू ने। चलिए देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। कहा? सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। तो मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए भाग पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो देख सकते हैं मानव शरीर में जले हुए भाग में ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या? ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में हुआ था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड?
अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक थी। 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। 26 का देख सकते हैं 8 करोड़ से अधिक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से जो प्रथम स्थान राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? तो जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। किसके कारण? जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कहां होता है फ्रेंड? महानगर में होता है। चलिए देख सकते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर था जो कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए देख सकते हैं 31 नंबर काफी वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। तो देख सकते हैं कि 26 दिसंबर 2004 की विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 को किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में। कहां आया था? बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। 32 नंबर इस बार के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से नबिक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नबिक हो जाएगा। 33 नंबर भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वार एंड पीस किस पुस्तक की रचना की? वार एंड पीस किसने पुस्तक की रचना की थी? तो वार एंड पीस के रचनाकार टॉलस्टॉय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टॉलस्टॉय हो जाएगा। वार एंड पीस टॉलस्टॉय हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पूर्ण प्रतियोग्य सौर ऊर्जा है जो कि पुनः प्रतियोग्य संसाधन हो जाएगा। कौन सा संसाधन? पुनः प्रतियोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की वित्तीय वर्ष कहा होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। चलिए देख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। कहां पड़ा था फ्रेंड? ब्रिटेन में पड़ा था। 5 नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए देख सकते हैं इस बार के लिए वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव हो जाएगा? तो 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7% क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। 7 नंबर भी वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो बिहार में पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। कितना? 50% का सीट आरक्षित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। देख सकते हैं सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? तो बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। कहां हो जाएगा? बिहार में रज्जू मार्ग कहां हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे?
तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए देख सकते हैं लोकसभा में निर्वाचन की कुल सीटों की संख्या कितना है, 543, अब बढ़कर 545 हो गया है। फ्रेंड याद रखिएगा, अब बढ़कर 545 हो गया है कि लोकसभा में निर्वाचन कुल सीटों की संख्या 543 है। पहले अगर 543 नहीं दे फ्रेंड तो 545 मारिएगा, 545 नहीं दे तो 543 मारना है। देख सकते हैं कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, उत्तरी बिहार हो जाएगा फ्रेंड। देख सकते हैं पूर्वी नहीं हो जाएगा, उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार, उत्तरी बिहार है। बिहार का जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी बिहार हो जाएगा। कौन सा बिहार, उत्तरी बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा एवोजेनेटर हावर्ड ने किया था। किसने, एवोजेनेटर हावर्ड ने किया था। चलिए देख सकते हैं गिरमिटिया किसे कहा जाता था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल हो जाएगा जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोड़ा हो जाएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा हो जाएगा, गोवा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गोवा के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो तारी विद्रोह आंदोलन था जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तारी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा तारी विद्रोह आंदोलन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड हो जाएगा। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड हो जाएगा, सर्वोत्तम प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइड। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है, तो यह हो जाएगा धात्विक खनिज हो जाएगा। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है, तो यह धात्विक खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयतकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए फ्रेंड, आयतकार आकृति होनी चाहिए। देख सकते हैं 20 का हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो चलिए बिल्कुल 400 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दे फ्रेंड, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।